यानी मन की खुराक गाने, फिल्म, बकवाद सुनना, दुनिया को लूटना, कोठी बनाना, बंगले बनाना, ये सारी मन की सोच है। आत्मा इसका खूब सहयोग दे रही है, ऋषि की शक्ति से यू आगे बढ़ रहा है। तो सत्संग के माध्यम से आत्मा को समझाया जाता है, जगाया जाता है। ये गधा तेरे को सुख की नींद नहीं सोने देगा, ये तेरे को कहीं भी अच्छे स्थान पर, अच्छे काम पर नहीं ले जाएगा। इसलिए पहले आत्मा को तैयार किया जाता है, फिर इस गधे की या बिल्कुल नहीं मानती, अपने सतगुरु द्वारा दिए निर्देश का पालन करते हुए इसको भी घसीटना शुरू कर देती है। ये निर्बल हो जाता है, इसका आहार खत्म हो जाता है। फिल्म देखना नहीं, शराब पीना नहीं, बकवाद करनी नहीं, अटपट मारनी नहीं, ये मुरझा जाता है, फिर कमजोर पड़ने लग जाता, आत्मा उभर जाती है। आत्मा का आहार ये सत्संग है, विचार है, ज्ञान है, फिर भक्ति है। केवल ज्ञान है और भक्ति नहीं करी तो भी साथ नहीं, ज्ञान नहीं टिकेगा। तो भक्ति में सेवा, सुमन, दान, ये तीनों इसके पहलू हैं, ये सारे करने पड़ेंगे। और विशेष फिर मर्यादा, ये सब रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आत्मा सीख रही है कि ये भगवान मेरे साथ के बेड़ा में किसके साथ लटका दी। मैं तो दे दी है बालम बरे नो, मैं तो दे दिए बालम बरे, मैं तो दे दी है बालम बरे नो, मैं तो दे दिए बालम बरे। संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बुझ शब्द जुगेरे, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। मुर्दों से ती प्रीत लगावे नहीं जाने सतगुरु मेरे। मैं तो दे दिए बाल बरे नो, मैं तो दे दिए बाल। ऊंची थलियां खेती बोवे बोल रहा नजरे, ऊंची थलियां खेती बोवे बोल रहा नजरे। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे। ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नू। गरीब दासी वक्त जात है रोवोगे इस पर। गरीब दासी वक्त जात है रोवोगे इस पर। मैं तो दे दी है मालूम बरे नो, मैं तो दे दिए मालूम। बच्चों, आत्मा रोती है और अपने भगवान को बता रही है, और सहेलियों में रोती है कि मैं तो इस बहरे मन के साथ बांध दी भगवान। ये उल्टे काम न तुरंत स्वीकार करे, अच्छे काम की तरफ मुंह मोड़ लेता है, ध्यान नहीं देता। संसारी भी गल्ला चिन्ह है, संसारिक लोगों की सारी बात मान ले, रीति रिवाज कुछ भी, बकवाद, गाने बगाने, फिल्म देखना और सारे गीत गात गाने,
शराब पीना, हुक्का पीना। और भक्ति मार्ग में भी और अनुपासना सारी स्वीकार कर लेता है। कोई एक व्रत रखता था, उसने कह दे ना मंगल का और रख ले, मंगल का भी शुरू कर दे। और कोई ये कह दे न छोड़ के या सच्ची भक्ति कर ले, मन कति नहीं माने, हट जाड़ियल घोड़े की तरह। और 100% उत्तर करता है, और उसमें ना करे था कुछ भी, चाहे कितना धक्के खुआ ले। संसारी दी गल्ला चीने ना बुझा सब जो गहरे नो, और मुर्दा से ती प्रीत लगाओ। जो मर गए उन्हें पूजा, कबर पूजा की तरह मंडी बना रखी वहां पूजा। और जिंदे सतगुरु से बात नहीं करे। ऊंची थलियां खेती बोवे, बोल रहा न से डरे। जिस समय गरीबदास जी अमृतवाणी बरसा रहे थे, बोल रहे थे, उसमें नहरों से सिंचाई होती थी कहीं पर भी। या तो रेट से या भगवान की बारिश हो जाए उस पर निर्भर से। रेट लगाना भी सबके बस की बात नहीं होती थी, उसमें बहुत जुगाड़ करना पड़ता है। जैसे आजकल ट्रैक्टर लेना हो, ऐसा जुगाड़ था। तो बारिश हो जाती, उस पर निर्भर थे। बारिश होती है तो उस बारिश का पानी ऊंचे स्थानों से नीचे के स्थानों पर आकर ठहर जाता है, और वहां खूब गीला हो जाता है। उसको आल बोलना है। तो वहां खेती, उसको डहर बोलते हैं, झील के खेत को डहर बोलते हैं। और वो खूब उपजाऊ होता था उस समय, क्योंकि सारा पानी इधर उधर का वर्षा हुआ वहां आ जाता था, और वहां वही फसल परमात्मा की कृपा से अच्छी लहलाती थी, खूब फल देती थी। तो डहर वो उपजाऊ जमीन जो थोड़े थोड़े स्थान पर भी जनता घना फल देते। और ऊंची थड़ी वह 100 एकड़ में, डहर में 10 एकड़ में। डहर वाला फिर भी ज्यादा होता था उस 100 एकड़ से। तो हम किता तीर्थ गए, किता व्रत रखा, किता धाम पर गए, किता माता पूजी, सालासर गए, अटपट किया, राम पूजा, कृष्ण पूजा। इन सारे की पूजा से फल दियो ना, जो कबीर भगवान की सच्ची भक्ति से होना। ऊंची थलिया खेती बोल रहा नजर डरे। अपने सच्चे भगवान जो सुखदाई, मोक्ष भी दे या भी सुख दे, उस डर को भूल गया। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज है। जैसे वेदों में लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में और 82 में, कि वो परमात्मा देखने में राजा के समान है। वहां तख्त पर बैठा, सिंहासन पर विराजमान है। तो राजा के सिर पे मुकुट होता है, ऊपर एक छत्र होता था। छत्र उसकी शोभा बढ़ाते थे कि राजा के ऊपर कोई पशु पक्षी बीट ना कर देवा, एक उसकी सम्मान होता था। तो परमात्मा राजाओं का राजा, महाराजा, सम्राट है, सारी सृष्टि का मालिक है। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, मुकुट पर सुंदर हीरे मोती जड़े हुए। देखत ना उस चेहरे नू, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे। इस गंदे लोग न सुख मान रहे हो तुम, झूठे सुख को सुख है। कबीर साहब कहते हैं, मान रहा मनमोद, यो सकल चवीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। बच्चों, अपने को कितने प्यारे लगे अपने बच्चे, सब न लागे माता पिता, भाई बहन। हम ऐसी स्थिति में है जैसे कसाई न बकरे पाल रहे। आपका समझ में आओ ना आओ, आपके ना मारने से यह सत्य समाप्त नहीं हो सकती। आपको मान लेने में फायदा होगा। और इसका बचाव बता दिया, इस मालिक की शरण आ जाओ, फिर काल का आप पर अधिकार नहीं रहेगा। ब्रह्म भक्ति ना के जो भाई, तुम हो जम की फर्दी माई। तुम यह भ्रमित भक्ति ना करो, परमित ज्ञान वाली। तुम काल की फर्द में हो, काल के इंतकाल हो चुका तुम्हारा। अब ये परमात्मा आपको अपने पास लेगा, उससे छुड़वाएगा और फिर अपने कागजों में लिखेगा।
तब आपको मोक्ष मिलेगा, सुख मिलेगा। सत्सहि